हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए यहां पे शुरू करने जा रहे हैं भाई एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 की अगर आपने बेसिक वीडियो नहीं देखी तो बड़ी ही वंडरफुल वीडियो बना के रखी है, जिसमें सारे फंक्शन की मैंने ग्राफ बताया है। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसे होता है, समझने में दिक्कत होती है ना। सिग्नम फंक्शन का ग्राफ बताया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्राफ कैसे बनता, वो वीडियो देख के आओगे तो इस वीडियो की पूरी तुमको दादी नानी सब समझ में आएगी। उस वीडियो को देख नहीं आओगे तो समझा तो तब भी दूंगा, बस थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो मेक श्योर कि वीडियो को देख रहे हो तो उसको पहले से देख लो यार, सारे ग्राफ समझा देंगे। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने पहले आपको बता रखा है। तो चलिए यहाँ पे एक्सरसाइज 2.3 यूज करने वाले जो भी बेसिक आएगी मैं आपको साइड में कॉर्नर बता दूंगा। तो बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए भैया, हिंदी इंग्लिश सब कुछ लिखा है, आप हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम जो भी हो अपने हिसाब से क्वेश्चन देख लेना। वैसे क्वेश्चन इसमें मैथ में ज़्यादा दिक्कत होती नहीं लैंग्वेज की। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं। तो चलो मेरे साथ स्टार्ट कर दो भाई। चलो तो सबसे पहले हमने यहाँ पे डाल लिया सोल्यूशन, बहुत ही आसान है, आराम से देखना। बेसिक चीज़ें जानते हो तो मज़ा आ जाएगी। चलो आ जाओ। लिखा है निम्नलिखित संबंधों में से, ये सारे रिलेशन है, संबंध है। कह रहा कौन से फलन है, कारण का उल्लेख कीजिए। संबंध का एक फलन है तो उसका पर्सन निर्धारित कीजिए। मतलब कह रहा कि व्हिच आर द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन। इसमें में से जो एग्जाम यहाँ पे लिखे हुए हैं इसमें से रिलेशन कौन है, फंक्शन तो सारे, रिलेशन कौन है। कह रहा गिव रीजन, रीजन दो फंक्शन क्यों है तो है, नहीं तो नहीं है। इफ इट इज अ फंक्शन, कह रहा अगर फंक्शन है तो डिटरमाइन इट्स डोमेन और रेंज। मतलब हमें बताना कि इसमें फंक्शन कौन है। एक बार डिसाइड हो जाए फंक्शन है या नहीं है, तो अगर फंक्शन है तो उसकी हमें डोमेन और रेंज बतानी है। तो बहुत आसान सवाल है, अब करके दिखाते हैं कैसे करना है। तो इसका पहला हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल। क्या लिखा है यहाँ देखिए ध्यान से, 2,1 लिखा है, 2,1 लिख लिया। फिर कितना लिखा है भाई 5, यानी कि 1 लिखा है, 5,1 लिख लिया। फिर 8, कितना हमारे पास लिखा है 1 लिखा है, यहाँ पे 1 लिख लिया। फिर कितना लिखा भाई 11,1 लिखा है, तो 11,1 लिख लिया। फिर यानी कि 14, कितना लिखा है, यानी कि 1 लिख लिया, 14,1 लिख लिया। फिर यानी कि 17, कितना लिखा 1 लिखा है, यानी कि ये लिख लिया। बाद में जाके बंद कर दिया। अब ध्यान से सुनना यार, अब आपको ये तो पता होगा कि यार जब कोई चीज ऐसे लिखी होती है जिसमें ये चीज क्या होती है, आर्डर पेयर होती है। इसको अगर हम यहां से उठाएं, मान लो 8,1, तो ये तो पता है ना कि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है इसको इनपुट बुलाते हैं रिलेशन के हिसाब से। ये क्या बनाते हैं, ये डोमेन बनाते हैं। ये तो सबको आता होगा, नहीं आता होगा, डोमेन बनाते हैं ना। ये क्या बनाते हैं, डोमेन। तो इसमें एलिमेंट का फर्स्ट, इसमें जो भी हमारे पास में ऑर्डर पेयर हैं, इनका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या कहलाएगा, यानी जो फर्स्ट वाले हैं वो क्या कहलाएंगे। ये सारे एलिमेंट कहां से बिलोंग करते हैं, डोमेन से बिलोंग करते हैं। डोमेन से यानी प्रांत से बिलोंग करते हैं, यानी प्रांत से आते हैं। ये तो आपको पता होगा। तो यहां कैसे लिखेंगे, यहां से लिखेंगे क्लियरली। ध्यान देखो पहले क्लियरली कौन कौन से हमारे पास है, साइड 2, 5, 8, 11, 14, 17 आर फ्रॉम डोमेन, आर फ्रॉम डोमेन। ये सारे क्या हैं भाई, डोमेन से है ना, ये सारे डोमेन है। और इनकी देखो पड़ोस में क्या लिखे हैं, नंबर लिखे हैं। तो इनके पड़ोस में ये जो नंबर लिखे होते हैं ना, ये इनके इमेजेस कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, इमेजेस कहलाते हैं। तो ये क्या है भाई, डोमेन से है, एंड डोमेन से है, एंड डोमेन से है ना। एंड क्या है भाई, एंड हैविंग क्या कर रहे हैं भाई, एंड हैविंग। देखो सबकी अपनी एक इमेज है, सबकी अपनी क्या है, इमेज है। एंड हैविंग वन एंड ओनली इमेज, वन एंड ओनली इमेज, वन एंड ओनली इमेज। और सब अपनी पास क्या रख रहे हैं, पड़ोस वाले क्या कहलाते हैं, इमेज। ये वाली वैल्यू क्या कहलाएगी, इमेज कहलाएगी। तो सबकी अपनी क्या है भाई, इमेज है। तो आप समझ में आ गया, नहीं आ गया। अगर सारे के सारे डोमेन, ये अगर मैं इसको कैसे ग्राफ से दिखाऊं तो यहाँ पे क्या है 2, 5, 8, 11, 2, 5, 8, 11, उसके बाद में 14 और 17, यानी कि 14 और 17। तो ध्यान देखो ये अपना डोमेन कहलाता है। और इसमें यानी जिसके साथ में रिलेशन में जाता है सबके साथ में 1, 1, 1, 1, 1, तो बार बार 1 है तो एक बार रिपीट कर लेंगे। तो भाई अगर ये फंक्शन है तो फंक्शन के लिए मैंने आपको कंडीशन बता रखी ना, फंक्शन कब होगा, जब सबकी अपनी एक इमेज बने। तो देखो सबकी अपनी इमेज बन रही है, 2 की भी इमेज आ रही है, इसकी 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 भी इमेज आ रही है ना। तो ये चीज तो पॉसिबल होता है ना, ये चीज अगर ऐसा एरो बन रहा तो ये चीज पॉसिबल होता है, ये चीज फंक्शन कहलाती है। पीछे पढ़ा के आ रहे हैं। हाँ अगर ऐसा कुछ बन जाता, मतलब कि यहां पे कोई एक होता उसके 2 आ जाते यहां पे इमेजेस, तो गड़बड़ हो जाता है। तो ये कॉलम क्या कहलाता है भाई, इमेज कहलाता है। और ये तो क्या कहलाता है, तो इमेज कहलाता है ना। तो ये क्या कहलाता है, यानी कि इमेज कहलाता है। तो देखो सबकी अपनी इमेज बन रही है, जिसका मतलब क्या है, ये फंक्शन है भैया। तो क्लियरली ये हमारे एक पास का है डोमेन से, एंड हैविंग वन एंड ओनली इमेज, है ना। तो हेंस हम यहाँ पे क्या कह पाएंगे, हेंस दिस इज अ फंक्शन। तो यहाँ पे क्या कह लेंगे, दिस इज अ फंक्शन। ये क्या है भैया, एक फंक्शन कहलाएगा। ये फलन एक कहलाएगा क्योंकि सबकी इमेज क्या है, यूनिक है। इज इट क्लियर।
अब इसकी डोमेन लिखना है तो डोमेन तो पहले लिखिए। डोमेन क्या होता है भाई, डोमेन क्या होता है याद है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, ऑल एलिमेंट, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, एलिमेंट ये क्या होता है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ यानी कि डोमेन, डोमेन के सारे सेट निकाल लो, डोमेन, डोमेन के साथ यानी कि डोमेन के जितने एलिमेंट है उनका सेट निकाल लो, वो यानी कि डोमेन तो लिखा ही है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट या फिर फर्स्ट एलिमेंट लिख लो, ऐसे लिख लो, यानी कि सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट यानी फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट है ना, एलिमेंट। तो अब तो हमें यहाँ से खाली हमें डोमेन लिखना था, ये लिखो चाहे ना लिखो तो, लेकिन वो क्या है, रिलेशन डिफाइन हो जाए तो पहले एलिमेंट हमारे पास यही है, तो यहाँ पे इनका डोमेन आ जाएगा 2, 5, 8, 11, 14, यानी कि 17, ठीक है ना। लेकिन ये चीज़ तभी पॉसिबल है तब ये जब यानी कि कोई चीज़ रिलेशन डिफाइन हो जाए, सॉरी फंक्शन, तो फंक्शन तो ये डिफाइन हो चुका है, तो ये अपने पास आ जाएगा डोमेन। अब इसकी रेंज लिखनी है मेरे भाई, तो रेंज क्या होता है, यानी ये वाला, ये यानी कि कोडोमेन, तो कोडोमेन क्या होता है, रेंज होता है मेरे भाई फंक्शन के कंडीशन में। तो यानी कि यहाँ पे क्या है, रेंज, तो यहाँ पे क्या है, रेंज यानी जो मैपिंग में यानी कि हो, मैपिंग में हमारे पास 1 है ना, तो 1 अपने पास क्या हो जाएगी, इसकी रेंज हो जाएगी, जो मैपिंग में हो, विद्यमान हो, यानी मैपिंग में ये सारा है ना, तो ये क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। ऐसे करना था, आई थिंक वेरी वेरी क्लियर होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, गुलाब कवाल लेते हैं, ले ले स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। अब थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, और सेकंड सवाल लगाते हैं। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आओ थोड़ा सा दिखाते हैं कैसे लिखना है। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, तो सेकंड पार्ट क्या कहता है भाई, यानी कि 2, 1, वेरी गुड, 4, 2, वेरी गुड, 6, 3, वेरी गुड, फिर 8, 4, वेरी गुड, फिर 10, 5, वेरी गुड, यानी कि 12, 6, वेरी गुड, यानी कि 14, 7, वेरी गुड। ये हमने सब लिख लिया, लिख लिया, ये हमारे पास यहाँ पे लिख लिया। साफ साफ देखो है ना, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर, ध्यान देखो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। अगर सबके हम यानी कि पहला यानी कि एलिमेंट देखें तो कितने हमारे पास हैं, 2, यानी कि यहाँ से 2 है, यहाँ कितना है 4 है, फिर यहाँ कितना है 6 है, यहाँ कितना है 8 है, यहाँ कितना है भाई 10 है, और यहाँ कितना हमारे पास है यानी कि 12 है, और यहाँ पे कितना हमारे पास है यानी कि 14। ये क्या है, आर यानी कि आर डोमेन, ये आर क्या है, डोमेन है। डोमेन क्यों है, रीजन यहाँ पे लिख जाओगे, डोमेन क्यों है, बिकॉज कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहा है ना, तो यानी क्या नहीं कर रहा है, बिकॉज, यहाँ कारण भी लिख सकते हो चाहो तो, बिकॉज है ना, नो एलिमेंट है ना, बिकॉज नो एलिमेंट, या फिर नन एलिमेंट लिख लो, नन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट क्या है, एलिमेंट इज नॉट रिपीटिंग, इज नॉट रिपीटिंग, रिपीटिंग, क्योंकि कोई भी एलिमेंट यहाँ पे मेरे भाई रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 यानी कि 14 क्या है, आर यानी कि डोमेन, आर या फिर ये लिख लो आर फ्रॉम डोमेन, यानी ये सारे क्या हैं, डोमेन से हैं, और डोमेन से हैं, और कोई भी नंबर एक बार से दोबारा बार रिपीट नहीं हुआ, 2 आया तो एक ही बार आया है, ठीक है ना। एंड इनकी देखो पर्टिकुलर सबकी इमेज है, एंड हैविंग वन एंड ओनली इमेज, और ये सबके क्या है, एक और इकलौती इमेज है। तो यही तो कंडीशन चाहिए कि सारे एलिमेंट डोमेन से आने चाहिए, सारे एलिमेंट हमारे पास क्या है, डोमेन में हो, और उनकी एक प्रॉपर यानी कि क्या हो, इमेज हो, तो वो फंक्शन कहलाता है। तो मेरे भाई अगर चाहो तो इसको ऐसे इस डायग्राम से देख सकते हो मेरे भाई, अगर इस डायग्राम से देखोगे तो यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 लिख लिया। फिर यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लगातार हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब देखो 2 वाला 1 के साथ, 2 वाला 1 के साथ मैपिंग में है, फिर 4 वाला 2 के साथ, फिर 6 वाला 3 के साथ, है ना। उसी तरीके 10 वाला किसके साथ में, 5 के साथ में, फिर 12, फिर 14, यानी कि सबकी क्या है अपनी, यानी कि एक प्रॉपर यानी कि क्या बन रही है, यहाँ पे इमेज दिखाई पड़ रही है, दिखाई पड़ रही नहीं दिखाई पड़ रही, देखिए सारे भाई इमेज की वो फंक्शन की डिफिनेशन सिखा के आए ना आपको, क्या सिखा के आए हैं कि जो इधर वाला सेट होगा इसमें सारा एलिमेंट क्या हो, बिजी हो, और इसमें कोई भी एक एलिमेंट दोबारा रिपीट ना करा हो, तो वो चीज़ फंक्शन कहलाती है भैया। तो सब कुछ तो दिखाई दे रहा, सारे एलिमेंट बिजी भी हैं, और सारे एलिमेंट क्या है, यहाँ पे एक इमेज पर्टिकुलर बन रही है। तो यानी क्या है, यहाँ पे क्या कह पाएंगे, क्लियरली इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन। तो इसको हम भैया क्या है, आराम से फंक्शन का नाम दे पाएंगे। इज इट क्लियर। तो इसके डोमेन क्या होगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डोमेन क्या होती है भाई, अगर कोई बार एक बार फंक्शन डिफाइन हो जाए तो जो सेट ए होता है वही इसकी क्या कहलाती है, डोमेन कहलाती है। तो सेट ए में क्या क्या है, 2, 4, 6, 14 तक है, 2, 4, 6, 8, 10,
12 और 14, ठीक है। रेंज क्या कहलाती है, अब आओ रेंज देख लेते हैं। तो रेंज में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, एक शुरू हुआ है, 1 2 3 4 5 6 और 7। इज इट क्लियर? 6 और 7 ये हमारे पास क्या हो गई, रेंज हो गई। तो ये भी सवाल आपका हो गया, अच्छे देख सकते हैं। हिंदी में तो लिखे लोगे ना यार, कि यानी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, यानी ऑर्डर पेयर का हमारे पास पहला एलिमेंट क्या है, ये है, जो कि कहाँ है, डोमेन यानी प्रांत से है, और यहाँ पे कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहा, दोहरा नहीं रहा है, और सबकी क्या है, इकलौती, यानी कि यहाँ पे क्या बन रही है भाई, यानी कि प्रतिबिंब बन रही है, प्रतिबिंब यानी कि इमेज बन रही है। तो इसीलिए क्या है, फलन कहलाएगा। नीचे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। इज इट क्लियर आर नॉट? इज इट क्लियर? क्लियर हो गया भाई। इसका थर्ड सवाल देखें, और उसको थर्ड देख लेते हैं। इसका थर्ड देख लेते हैं लाला जल्दी से। तो थर्ड हमारे पास क्या है, बड़ा आसान है, देखो ध्यान से। अब थर्ड वाला हमारे पास क्या है भाई, थर्ड वाला क्या है, देखिए यहाँ पे थर्ड वाला क्या है इसका। तो यहाँ पे है 1,3, और यहाँ पे क्या है 1,5, और यहाँ पे क्या है हमारे पास 2, यानी कि 5। अब सोचो अगर इसका हम लोग क्या करें, डायग्राम बनाए, ये वाला यानी कि ऐसे डायग्राम बनाए, तो देखो ध्यान से, 1 1 यानी कि 1 1 2 1 1 2 पॉसिबल है, ये पॉसिबल है भाई। अगर मान लो कि एक को तुम एक ही बार डालोगे, एक को एक ही बार डालोगे, मान लो एक ही बार डाल दिया, तो इधर क्या है हमारे पास 3 है, इधर 5 है, और इधर हमारे पास क्या है 5 है, तो एक ही बार लिखना पड़ेगा। तो अब देखो ध्यान से, एक की हमारे पास में 3 भी इमेज है, एक की 5 भी इमेज है, इस एक के 3 भी इमेज है, 5 भी इमेज है। भाई पड़ोस वाले क्या होते हैं, ये वाले इमेजेस होते हैं ना। तो क्या ऐसा कभी पॉसिबल होता है, किसी एक चीज के 2 इमेजेस बन सकते हैं? तो साफ साफ यहाँ लिखाई पड़ रहा है, लिख देंगे क्लियरली इट इज अपियरिंग, कुछ भी लिखो बस अपनी बात को समझाना है। क्लियरली इट इज अपियरिंग, क्या अपियरिंग हो रहा है, क्लियरली इट इज अपियरिंग दैट एलिमेंट ऑफ डोमेन आर रिपीटिंग, आर क्या है भाई, रिपीटिंग, वो रिपीट कर रहे हैं, आर रिपीटिंग, वो रिपीट कर रहे हैं। हेंस दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं हो सकता। अब नीचे रीजन भी ले सकते हो, बिकॉज नन एलिमेंट कैन रिपीट none element can repeat in domain and one element cannot have two images as given, जैसा दिया है। तो यहाँ पे अगर इतना लिख दिया तो एग्जाम में तुम्हारे पास लोटपोट हो जाएगा कि एक चीज की 2 इमेजेस पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए क्या है, इट इज नॉट अ फंक्शन। आपने क्लियर शब्दों में यहाँ पे लिख दिया है, और आपने अपने तरीके से इसमें पूरा रीजन झोंक दिया है। तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। इज इट क्लियर? तो ये अपने पास में क्या है भाई, थर्ड सवाल भी हो गया। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हिंदी में बहुत आसान चीज लिख लेना कि किसी एक ही यानी अवयव का, किसी यानी डोमेन, किसी सेट ए के 2 इमेजेस, 2 प्रतिबिंब नहीं बन सकती, इसलिए क्या है, ये फलन नहीं है। ये चीज आपको मैं पीछे बेसिक वाली वीडियो में पढ़ा के आया हूँ। इज इट क्लियर? चलो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम पूरा आपका कंसंट्रेशन चाहेंगे, ध्यान से सुनने का। चलो आओ तो सोल्यूशन डाल लेते हैं, आराम से सवाल को पढ़ते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है सवाल, देखिए, निम्नलिखित में वास्तविक फलनों के प्रांतों परसेंट निकालिए, मतलब कि फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। सारे रियल फंक्शन है, तो इनकी में डोमेन और रेंज निकालना है। जैसे बताऊं वैसे ध्यान से सुनने का। देखिए, तो एफ एक्स इक्वल टू कितना लिखा अपने पास में, एफ एक्स इक्वल टू लिखा है माइनस का मॉडुलस एक्स। ये निशान क्या है भैया, मॉडुलस का है, मॉडुलस। तो ये क्या है भैया, मॉडुलस है, मॉडुलस फंक्शन है, ठीक है ना, मॉडुलस फंक्शन। अब कह रहा है कि इस फंक्शन के लिए आप हमें डोमेन और रेंज निकाल के दीजिए। डोमेन बोले तो यानी कि हिंदी में सब कुछ लिखा है, प्रांत और परिसर। एकदम अच्छे से दिमाग लगा के देखना यार। याद करो पिछले वाली वीडियो में जब हमने आपको ग्राफ पढ़ा रहे थे, तो यानी कि एफ एक्स इक्वल टू यानी कि मॉड एक्स को मैंने खोलना सिखाया था।
याद आ रहा है कैसे खोलना सिखाया था? याद आ रहा है? मॉडुलस फंक्शन का काम क्या होता है? याद आ रहा है थोड़ा बहुत? मॉडुलस फंक्शन क्या करता है, जैसे मॉडुलस एक्स के मतलब यहाँ पे 2 होते हैं। अगर मान लो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये मॉडुलस केवल भावकार में लगा, इसका कोई काम नहीं है। अगर एक्स की वैल्यू इसके अंदर पॉजिटिव पड़ी है तो इसको तुम बाहर निकाल के प्लस एक्स भी लिख सकते हो। लेकिन अगर मॉडुलस यानी कि माइनस एक्स की वैल्यू अंदर यानी इसके अंदर नेगेटिव पड़ी है तो मॉडुलस क्या करता है, इसको प्लस बना देता है, यानी कि माइनस एक्स के बाहर एक एक्स्ट्रा माइनस लगा देता है। मॉडुलस का सिंपल मतलब होता है, मैंने आपको बता रखा है, एक्स्ट्रा माइनस। एक एक्स्ट्रा माइनस लगा दो अगर कोई चीज नेगेटिव चीज है जिससे कि वो पॉजिटिव बन जाए, तो ये माइनस लगा देंगे तो ये देखो प्लस बन जाएगा। ये मानते हो नहीं मानते हो? तो मॉडुलस एक्स लिखा है मतलब कि हो सकता है यहाँ पे 2 चांसेस हैं। हो सकता है एक्स प्लस में बैठा हो सकता है यहाँ पे एक्स माइनस में बैठा हो। अगर एक्स प्लस में बैठा होगा तो मॉडुलस का कोई काम नहीं है, मॉडुलस का कोई काम नहीं है। और x प्लस कब होगा, यानी यहाँ पे x प्लस का मतलब यहाँ पे ये है कि x की वैल्यू क्या है, बड़ी होगी, इक्वल टू होगी 0 से। भाई 0 से बड़ी वैल्यू और 0 के बराबर वैल्यू यानी कि पॉजिटिव x देगी। और मान लो अगर इसके अंदर माइनस एक्स बैठा हुआ है, माइनस एक्स बैठा हुआ है, तो इसी माइनस एक्स के आगे अगर हम यानी कि एक माइनस अप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा, हमारे पास मॉडुलस बन जाएगा। तो यानी कि मॉडुलस माइनस अप्लाई कर दिया होगा यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि अगर दूसरा केस माइनस एक्स के अंदर बैठा होगा तो माइनस एक्स कब आएगा, जब यानी एक्स की वैल्यू क्या है, 0 से छोटी हो जाए। भाई 0 से यानी जितनी भी छोटी वैल्यू होती है नेगेटिव वैल्यू होती है। तो क्या इस मॉडुलस को हम ऐसे नहीं ले सकते हैं? सोचो ना भाई, ऐसे बात समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? 0 से छोटी वैल्यू यानी अब x हमें पता नहीं क्या होगा। x यहाँ पे क्या है भाई, x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, तो यहाँ पे r x की जगह पे कुछ भी नंबर हम डाल सकते हैं। तो हो सकता है कि एक बार आप माइनस डाल दो तो माइनस वैल्यू 0 से छोटी होती है, तो वहां पे क्या है यानी कि माइनस एक्स, इसका मतलब तोड़ दिया, तब इसको तोड़ोगे तो ऐसे ही तो आएगा। भाई इसके अंदर माइनस एक्स हो सकता है, इसके अंदर प्लस एक्स हो सकता है। प्लस एक्स कब होगा, मतलब कि आप यानी कि एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के बराबर डालो तो एक्स प्लस आएगा। यहाँ पे एक्स की वैल्यू अगर माइनस में आपने डाल दिया, मान लो -3 डाल दिया, इसका मतलब वो एक्स यानी कि 0 से छोटी वैल्यू है, तो इसको ब्रेक करेंगे तो ऐसे ब्रेक होगा। इज इट क्लियर और नॉट? इट मीन्स इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? थोड़ी बातें यहाँ से मिटाएं, थोड़ी बातें यहाँ से मिटाएं, तो ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? भाई इतनी बात समझ में आ गई होगी, मुझे पूरा विश्वास है। अब आगे सुनो क्या कहानी है, ठीक है? अब आगे सुनो क्या कहानी है। देखो अब हमें तो यार यानी कि एफ एक्स इक्वल टू क्या निकालना है, यानी कि मॉडुलस एक्स के पहले माइनस लगा है। देखिए मॉडुलस एक्स को हमने ऐसे तोड़ा, ये थोड़ा सा हटाएं बवाल जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा समझ में आए, थोड़ा सफाई हो जाए। तो ये अगर हम यहाँ से हटा दें क्लियरली तो साफ साफ अब देखो यहाँ पे क्या है। देखिए मॉडुलस एक्स के लिए हमने इसको ऐसे लिखा है, अब आगे माइनस लगा है, तो यानी अब क्या करो, देखो मॉडुलस एक्स की वैल्यू ये है, अब इसके पहले माइनस, यानी इसको माइनस से गुणा करना है, तो यानी कि ये प्लस में था, माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे माइनस का एक्स है, तो माइनस से गुणा करें तो क्या बन जाएगा, प्लस का एक्स बन जाएगा। ऐसी कुछ कहानी चल रही है, ऐसी कुछ कहानी चल रही है, बिल्कुल चल रही है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, कंडीशन सेम रखो, यहाँ पे x लेस देन 0। तो ये बात समझ में आती नहीं आती, तो माइनस यहाँ पे लगा लिया। अब आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे x की वैल्यू आप क्या क्या ले रहे हैं। अच्छा ये चीज जानते हो नहीं जानते हो, इसमें हम लोग जो इनपुट वैल्यू डालते हैं, इनपुट क्या डालते हैं, वैल्यू ऑफ x, इनपुट डालते हैं x, और वही चीज होती डोमेन। पहले ये बातें रट डालो, पीछे पढ़ा के आ रहे हैं कि जो हम इनपुट लेंगे, जो वैल्यू हम डालेंगे वो x की वैल्यू होती है और उसी को डोमेन बुलाते हैं, और डालने पर जो आउटपुट निकलेगा वो y की वैल्यू होती है, उसको रेंज बुलाते हैं। अब मुझे आप बताओ यहाँ पे x की वैल्यू आप क्या क्या डाल रहे हैं। देखिए x हमारे पास क्या है भाई, 0 से बड़ी भी वैल्यू है, और x हमारे पास क्या है, 0 के बराबर भी वैल्यू है, और x हमारे पास क्या है, 0 से छोटी भी वैल्यू है। अब 0 से बड़ी वैल्यू, 0 से छोटी वैल्यू, 0 के बराबर, तो आपको नहीं लगता है कि 0 से बड़ी वैल्यू यानी कि 0 से बड़ी कितना बड़ी, इन्फिनिटी तक, और 0 से छोटी वैल्यू यानी कि हमारे पास क्या है, सारे माइनस वाले, और यानी कि 0। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि x कहाँ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के आप प्लस इन्फिनिटी तक के नंबर यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि सारे नंबर आ जाएंगे माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। बात समझ में आती नहीं आती है? मतलब कि यहाँ पे x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा रियल नंबर। और x क्या होता है जल्दी से बता दो, वैल्यू ऑफ x ही हमारे लिए डोमेन कहलाती है, तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी मेरे भाई, इसकी डोमेन हो जाएगी रियल नंबर। ये बात समझ में आई तो कह दो समझ में आ गई, ये बात समझ में आई तो कह दो समझ में आ गई। यार अगर तुमको थोड़ी सी भी कहानी पता हो, पीछे हमने क्या किया था, पीछे हमने यानी कोई भी फंक्शन f(x) लिखा हो, मॉडुलस x तो भी कल ही पढ़ा के आ रहे हैं, इस मॉडुलस x फंक्शन के हमने ग्राफ बनाया था, सुंदर सुंदर, याद आ रहा है? ग्राफ बनाया था, कितना आया था हमारे पास, याद करो, v शेप का ग्राफ बना था ये, यानी कि f(x) इक्वल टू
ये क्या लिखा है भाई, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू क्या बना था, मॉड एक्स का ग्राफ ऐसे आया था, आया तक नहीं आया था, जहाँ पे ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है। अब सोचो अगर हमें सेम यानी कि हमें चाहिए, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू हमें चाहिए यानी क्या, माइनस का मॉडुलस, माइनस का यानी कि मॉडुलस एक्स चाहिए, तो कुछ नहीं यार, अब यानी इसी वी शेप को आप चेंज कर दीजिए, इसी वी शेप को आप चेंज कर दीजिए, तो यानी ये वाला जो ग्राफ है इसका हो जाएगा, माइनस लगाने से डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो ये एक्स है ये वाई है, तो बस ये हमारे पास बन गया। अब आप मुझे जानते हो कि नहीं जानते हो, एक चीज़ तो जानते हो नहीं जानते हो, ये सारी चीज़ें पीछे पढ़ा के आ रहे हैं, नहीं जानते हो, ये तुम्हारी सारी कमी है। क्या कमी है, यहाँ पे नोट पॉइंट लिखे, यहाँ पे नोट पॉइंट लिखे, प्रोजेक्शन के बारे में मैंने पीछे एक वीडियो में बताया था। अगर हम कभी प्रोजेक्शन निकालें, प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ, प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ मतलब क्या होता है, ग्राफ जो बना उसकी छाया निकालो। अगर प्रोजेक्शन निकालो, छाया निकालो किस पर, एक्स एक्सिस पर, तो एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन हमें क्या देता है, जल्दी से बता दो, डोमेन। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ में वाई एक्सिस पे क्या देता है, जल्दी से बता दो, वाई एक्सिस पे हमें क्या देता है, रेंज। ये सब याद है कि नहीं, अगर नहीं याद तो समझ में कुछ नहीं आएगा भैया। जो कोई भी ग्राफ बनता तो उसकी जो प्रोजेक्शन होती है, जो छाया होती है, अगर हम एक्स एक्सिस पे लेते तो वो डोमेन देती है यानी प्रांत देती है, और वाई एक्सिस पे हमें क्या देती है, रेंज देती है। ये मालूम है नहीं मालूम है। अब एक चीज मुझे बताओ, एक चीज मुझे बताओ, ये अपना ग्राफ है, क्लियरली दिख रहा होगा अपना ग्राफ क्या है, ये ग्राफ है। अब इसकी हम अगर ये चेक कर लें कि y एक्सिस पे क्या छाया बन रही है, तो y एक्सिस पे हमें क्या मिलता है, y एक्सिस पे रेंज मिल जाती है। तो सोचो अगर हम इधर से टार्च लगाएं, इधर से टार्च हम लगाएं, तो भाई इधर से टार्च लगाओगे तो ये आपको नहीं दिख पा रहा कि इसकी जो शैडो है इस वाली एक्सिस पे आके गिरेगी, और उधर से यानी टार्च लगाओगे तो इसकी यानी जो शैडो है इस वाली एक्सिस पे आके गिरेगी, यानी कि और वाई एक्सिस पे क्या निकालते हैं, वाई एक्सिस पे यानी कि रेंज निकालते हैं। यानी इसकी जो रेंज है ये वाली है भाई, ये वाली रेंज है, शकल देख लो इसकी जो रेंज है वो ये नंबर्स होंगे, ये नंबर्स होंगे। अच्छा ग्राफ कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, और ये भी तुम इन्फिनिटी तक लेके जाएंगे। यानी कि जो मेरे भाई रेंज है वो ध्यान से देखो कहाँ से कहाँ शुरू है। देखिए जीरो से शुरू है, यानी जीरो भी शामिल है, तो जीरो शामिल जब होता है तो वहां पे क्या लगाते हैं, क्लोज्ड ब्रैकेट। क्लोज तो ओपन जानते हो ना, अगर क्लोज जीरो लिखा है मतलब कि जीरो भी है और इससे आगे नंबर लेना है, और ओपन लगा दिया मतलब कि ये वाली चीज नहीं है, इसके आगे के नंबर लेते हैं। ये जानते हो नहीं जानते हो यार, ये नहीं जानते हो, कुछ भी नहीं जानते हो। जैसे कि मान लो कि हमारे पास ये लिखा है यानी कि 2 और यहाँ पे लिखा हमारे पास में 5, ऐसे लिखा है, ये ऐसे लिखा है, इसको नहीं जानते हो फिर मैं क्या ही पढ़ाऊँ आपको। तो इसका मतलब है कि इसको बुलाते हैं हम लोग क्या, क्लोज्ड, इसको बुलाते हैं क्लोज ब्रेकर। क्लोज ब्रेकर मतलब होता है यहाँ 2 भी है और 2 से आगे हम लोग जाएंगे 3 और 4, और इसका मतलब ये होता है इसका ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट मतलब होता है ये नंबर नहीं लेना, इसके जस्ट पीछे वाला, तो पीछे वाला 4 ले लिया, तो यानी इसका मतलब क्या है, ये होता है। तो समझ में आना चाहिए सारी बातें। तो देखो यहाँ पे जीरो से शुरू किए हैं तो जीरो शामिल है ना, तो जीरो शामिल तो क्या लगाएंगे, ओपन ब्रेकर लगा देंगे, तो सॉरी क्लोज ब्रेकर लगा देंगे ऐसे। और इनफिनिटी तक के सारे नंबर लेना है, इनफिनिटी तो ले नहीं सकते, इनफिनिटी कैसे लोगे, इनफिनिटी से पीछे के सारे नंबर, और कहाँ पे, माइनस में। देखो ये माइनस, वाई की माइनस वाली ये एक्सिस है ना, तो यानी कि माइनस के इनफिनिटी तक जाना है। ये क्या है भाई, वाई की माइनस वाली है, तो माइनस के इनफिनिटी तक जाना है, लेकिन क्या इनफिनिटी लोगे उससे नीचे के नंबर, तो नीचे के नंबर यानी वो छोड़ना पड़ेगा, तो क्या लगाएंगे, ऐसे ब्रेकर लगाएंगे, मतलब कि ओपन ब्रेकर लगाएंगे। तो ये हमारी मेरे भाई रेंज हो जाएगी। अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से बता दो समझ में आ गया सर। लेकिन यानी कि थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एकदम आराम से समझेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, आराम समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आराम से देखो क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि एक फलन एफ एक्स इक्वल टू ये लिखा हुआ है, तो एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास फलन लिखा हुआ है 2x माइनस का 5 द्वारा परिभाषित है, तो निम्नलिखित के मान निकालने हैं। तो यार मान निकालना है, पहला मान हमें निकालना है किसका, f0 का, यानी कि फंक्शन, यानी कि हमें क्या निकालना है, f0 का मान निकालना है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 0, तो यहाँ पे 0 रख दो यार, तो 2 × 0 माइनस का 5, यानी कि ये हमारे पास 0 हो जाएगा माइनस का 5, यानी f ऑफ 0 कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 5 आ जाएगा। तो बहुत ही तुच्छ सवाल है। इसी तरीके से अगर हमें f7 निकालना है, तो यानी कि f7 कैसे निकालेंगे लाला, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी हमारे पास है, फंक्शन की वैल्यू कितनी हमारे पास है, 2x माइनस का 5 है। तो यहाँ पे अगर f ऑफ 7 निकालने हम बैठेंगे, तो यानी कि 2 × यानी x कितना हमारे पास, हमने यहाँ पे 7 ले लिया, x कितना ले लिया, 7 माइनस का 5, 7 दूनी 14, 14 5 चला जाएगा हमारे पास में, तो हो जाएगा हमारे पास 9, तो यानी कि f7 कितना हमारे पास आएगा, 9 आ जाएगा। तो ये तो बड़ा तुच्छ सा सवाल है, यहाँ पे वैल्यू रखना, सॉल्व कर लेना है।
तो थर्ड सवाल हमारे पास क्या है, फंक्शन की वैल्यू कितनी भाई, फंक्शन की वैल्यू है 2x माइनस का 5 है सर। अब हमें फंक्शन में -3 क्यों निकालना है, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स, कितना हमारे पास माइनस का 3 है माइनस का 5, तो 3 दूनी 6 माइनस का 6 आएगा माइनस का 5 आएगा, ये हो जाएगा माइनस का 11। तो यानी कि फंक्शन ऑफ -3, फंक्शन की वैल्यू -3 पे कितनी आएगी, माइनस का 11 आएगी। तो ये सवाल तो बहुत बढ़िया तरीके से मैंने आपको लगवा दिया। चलो इसका चौथा सवाल देखते हैं भाई। चौथा सवाल क्या, ये भी कुछ सवाल नहीं यार, सवालों से ऐसा सवाल है ही नहीं, ये बिल्कुल पता नहीं कैसा सवाल है यार, बिल्कुल पता नहीं कैसा ही सवाल है, कोई सवाल जैसा सवाल दिख ही नहीं रहा मुझे, कैसे आओ देखते हैं। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या सवाल है। देखिए देखो समझो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, कह रहा है कि पूरी बवाल छोड़ो यहाँ पे आ जाओ। तो लिखा हमारे पास में यानी कि टी सी इक्वल टू हमारे पास में 9c अपान का 5, ठीक है, प्लस का यानी 32 लिखा हुआ है। तो अब हमें क्लियरली देखना है कि हमें ये निकालना है, पहले निकालना हमारे पास में t0, तो कोई टेंशन नहीं, जब t0 निकालोगे यार तो जहाँ c वहाँ 0 रख लेंगे, तो 9/5 मल्टीप्लाई c कितना हमारे पास में 0 प्लस का हमारे पास 32, 0 मल्टीप्लाई कुछ भी करो 0 हो जाएगा, तो t ऑफ 0 कितना आ जाएगा भाई, ये तो 0 हो जाएगा यानी कि 32 आ जाएगा। तो पहला आंसर आ चुका है, बधाई हो। इस तरीके से टी आप निकाल लेना 28 वाला, ये हम निकाले दे रहे हैं आपके लिए, ये हम आपके लिए निकाले जा रहे हैं। जैसे हमें टी ऑफ -10 चाहिए, टी ऑफ -10 चाहिए, तो कोई टेंशन नहीं अपने पास, कैसे निकालेंगे, देखो फंक्शन हमारे पास क्या है भाई, फंक्शन हमारे पास क्या है, कलर चेंज करके दिखा दें आपको थोड़ा सा। जैसे फंक्शन यानी कितनी हमारे पास, फंक्शन की वैल्यू हमारे पास कितनी है 9c/5 प्लस का हमारे पास में 32, मानते नहीं मानते, मानते हैं। तो 9 मल्टीप्लाई अपान 5 है मल्टीप्लाई c कितना हम ले रहे हैं, c ले रहे हैं हमारे पास में, हम तो ये निकालना है ना, t -10 निकालना है, तो यहाँ पे c है -10 ले लिया प्लस का 32, बस इसको अच्छे से सॉल्व कर लो, 5 कम 5, 5 दूनी 10 माइनस का 2, तो 9 दूनी 18 माइनस का 18 आ गया, प्लस का हमारे पास कितना आ गया 32 आ गया। तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास TC आ जाएगा यार, TC आ जाएगा। तो T और C कितना आ जाएगा, तो TC नहीं निकाले, चलो हम T -10 निकाल रहे हैं ना, C का मान तो रख चुके हैं, तो माइनस का 10 यहाँ पे रख लेंगे, इक्वल टू देखिए 18 2 20 2 22 4 यानी कि 14, निशान प्लस का आएगा, देखो 8 4 12 का 2 हासिल आ गया, एक यहाँ से हासिल वाला 1 यानी कि 3 32 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है ना। उसके बाद भी कह रहा है कि वैल्यू ऑफ सी व्हेन टीसी इक्वल टू हमारे पास कितना लिखा है यानी कि 132। तो अब इसमें क्या करना है, इस वाले सवाल में इसका थर्ड, ये जो हमारे पास फोर्थ पार्ट है, इसमें क्या कह रहा है ध्यान सोचो ना, लिखा है द वैल्यू ऑफ सी निकालो व्हेन टीसी। देखो कह रहा है कि टीसी इक्वल टू हमारे पास यानी कि 212 है, हमारे पास ये क्वेश्चन कितना दिया गया है यानी कि टी कितना दिया गया है हमारे पास में, टीसी इक्वल टू, ये टीसी इक्वल टू दिया गया है 9c/5 दिया गया है, प्लस का 32, प्लस कितना लिखा है 32 यानी कि 32 लिखा हुआ है। अब कह रहा है टीसी हमारे पास कितना है, ऑलरेडी टीसी कितना हमारे पास, टीसी गिवन है 212, तो यहाँ पे लिख लेंगे लोग कितना, हम लिख लेंगे 212 लिख लेंगे इक्वल टू 9 यानी कि 5 मल्टीप्लाई सी है ना, प्लस का हमारे पास लिख लिया हमने यहाँ पे 32, कितना लिख लिया पहले हमें यहाँ पे 32 लिख लिया, मानते हो नहीं मानते हो, ठीक है भाई, यहाँ 32 लिख लिया। तो हमें यहाँ पे वैल्यू ऑफ सी निकाल के देनी है, तो बड़ा आसान सवाल है। अब देखो 32 प्लस में इधर भेजेंगे तो माइनस में, तो 212 इधर आएगा तो माइनस का हमारे पास हो जाएगा 32 इक्वल टू हमारे पास 9/5 बगल में यानी मल्टीप्लाई में सी, ठीक है भाई। 2 में से 2 जाएगा 0, यहाँ बचा 1 उधार लेंगे, 11 में से 3 जाएगा 8, यहाँ बचा 1 यानी 180। चेक करते हैं, 2 0 2 आ गया, 8 3 यानी 11 का 1 हासिल आ गया, 1 1 की 2, ठीक चल रहा है, निशान बड़ी संख्या सी चल रहा है बराबर। अब ध्यान से देखो तो इसको घटाने कितना आएगा, सी की ये मल्टीप्लाई में मेरे भाई, ये किस में है मल्टीप्लाई में, इधर भेजेंगे तो डिवाइड में, तो डिवाइड में कितना हमारे पास आ जाएगा यानी कि 9/, कितना आ जाएगा यानी कि 9/5 हो जाएगा, 9 कितना हो जाएगा 9/5 हो जाएगा, इधर आके 9/5 हो गया, ठीक है ना, इक्वल टू हमारे पास सी आ गया। मानते हो नहीं मानते हो जी सर। अब इसको सॉल्व करना, अगले पेज पे ले चल रहे हैं यार, इसको अगले पेज पे ले चल रहे हैं, यहाँ सी निकल आएगा खट दे, तो यहाँ से हमने क्या करना, सी निकालना है मेरे भाई, तो निकाल लो यार। तो 180 ऊपर था, उसके नीचे 1 मान लो, इसको पलट दो ऊपर जाके, तो 5 चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये 5 ऊपर चला जाएगा, और 9 क्या है नीचे चला जाएगा, 9 कम 9 दूनी 18 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 20, तो 20 गोड़े बचेगा 5, तो 5 दूनी 10 बगल में 0 100, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 100 आ जाएगी। इज इट क्लियर आर नॉट, इज इट क्लियर आर नॉट। तो ये सवाल हो गया।
अब यहां से जो 3 सवाल हैं, लास्ट सवाल है, लेकिन इसको ध्यान से समझने का, इसको सवाल यहां से ध्यान समझने का, यही सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए 5 का हम लोग फर्स्ट लेते हैं, पहले क्या लिखा हुआ है, fx इक्वल टू, आराम से देखना आ जाएगा, fx इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, 2 माइनस का 3x, 2 माइनस का 3x लिखा हुआ है, और कह रहा कि x की वैल्यू भाई सारे रियल नंबर हो सकती है, और कह रहा कि x की वैल्यू भैया हमेशा बड़ी रखना 0 से। क्या करना है इसमें, निम्नलिखित में से प्रत्येक फलन का परिसर ज्ञात कीजिए, हमें रेंज निकालना है। क्या निकालना है हमें यहाँ से रेंज निकालनी है, रेंज निकालनी है। चलो और देखो कैसे करेंगे, चलो और देखो कैसे करेंगे, हमें यहाँ से इसकी रेंज निकालनी मेरे भाई। क्या निकालनी मेरे भाई, इसकी हमें यहाँ से रेंज निकालनी, तो और निकालते हैं। अच्छा पहले मुझे आप ये बता दो कि रेंज का मतलब क्या है, ये तो सीख गए होंगे रेंज का मतलब क्या है। रेंज का मतलब होता है कि आउटपुट, और आउटपुट हमें कहाँ से मिलता है, आउटपुट मिलता है हमें fx से, और fx क्या होता है, fx को y। ये इतनी बातें रट डालो, इतनी बातें रटोगे तो तुम्हारा जिंदगा चमक जाएगा, इतनी बातें का रट लोगे तो, बात समझो। रेंज क्या होता है, आउटपुट, और आउटपुट कहां से आता है मेरे भाई, fx से, और fx की बुलाते हैं y। तो अगर हम fx की वैल्यू निकाल लें तो उसको ही y बुलाएंगे, तो वही हमारे लिए रेंज हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे यार, यहाँ पे जो कंडीशन दी है ना, हम इस कंडीशन को देखना चाहते हैं। कह रहा कि x की वैल्यू जो है वो हमेशा ग्रेटर देन होनी चाहिए किससे भैया, 0 से। मानते हो नहीं मानते हो, हम एक काम करेंगे, इस वाले जो ये हमारे पास क्या अच्छा चीज जानते हो नहीं जानते हो बेटा, ये जो हमारे पास ये निशान हो, या फिर हमारे पास में ये निशान हो, ये निशान हो, या फिर ये निशान हो, इन सबका एक नाम है मेरे भाई, इन सबको इनइक्वालिटी बुलाते हैं। इनइक्वालिटी, इक्वालिटी, इनइक्वालिटी बुलाते हैं। ये सारे इक्वालिटी के चिन्ह हैं। अब इसके कुछ इससे रिलेटेड कुछ रूल्स है, आप यहाँ पे सीखने की कोशिश करना, जहाँ जहाँ मैं आपसे बताऊंगा। देखो तो यहाँ पे ये हम इसको इनइक्वालिटी बुलाएंगे, क्या बुलाएंगे, इनइक्वालिटी बुलाएंगे। देखो हम एक काम करेंगे, अपने पास यहाँ पे अभी क्या है, x है, लेकिन हम ये बनाना चाहते हैं, हम यहाँ पे ये बनाना चाहते हैं, धीरे धीरे कोशिश करेंगे। देखो x के मल्टीप्लाई में -3 है, हम एक काम करेंगे, दोनों तरफ -3 से गुणा कर देंगे। अब इनइक्वालिटी का एक रूल जान लो, एक रूल जान लो, एक रूल क्या है, रूल लो, एक रूल मेरे भाई इसका है। रूल क्या है कि इनइक्वालिटी में क्या करोगे, जब कभी माइनस से गुणा करते हैं, माइनस से गुणा, तो जब कभी माइनस से गुणा करोगे इनइक्वालिटी में, तो याद रखना जो इनइक्वालिटी के साइन है वो चेंज हो जाते हैं। साइन किसके, इनइक्वालिटी के चेंज हो जाएंगे, इनइक्वालिटी के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि इनइक्वालिटी, जो इनइक्वालिटी के साइन है वो क्या हो जाएंगे मेरे भाई, वो मेरे भाई चेंज हो जाएंगे अगर आप माइनस से गुणा करते हैं। तो देखो अब माइनस तो गुणा करना पड़ेगा -3 से, तो अगर -3 से इस x में गुणा करेंगे और 0 से हम लोग -3 से गुणा करेंगे तो ये निशान बदल जाएगा। अभी ऐसे फैला ना जी, ऐसे फैल जाएगा। ये बात समझ में आई, ये रूल है बेटा, बता रहे हैं, सर नहीं पता है इसलिए तो बता रहे हैं, सीखना पड़ेगा, इतनी बात क्लियर है। तो -3x, अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे 0 कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, वेरी गुड। अब हमें यहाँ देखो 2 चाहिए, तो दोनों तरफ क्या करो, +2 ऐड कर दो। तो यहाँ पे जब हम +2 ऐड करेंगे तो 2 ऐसे ऐड कर दिया तो हो गया -3x हो गया। यहाँ पे ऐड करने में कोई निशान नहीं बदलेगा, ठीक ना, माइनस से गुणा करने में निशान यानी कि चिन्ह जो है बदल जाते हैं, ये वाले उल्टा हो जाते। तो 2 इधर ऐड किया तो यानी कि हम 0 में क्या करेंगे, इधर भी ऐड कर देंगे। तो यानी कि साफ साफ देखो यहाँ से, तो 2 - 3x हमारे पास वो क्या हो गया भाई, यानी कि +2 हो गया। कितना हो गया, +2 हो गया, यानी कि 2 हो गया। अच्छा ध्यान से देखो, तो ये जो अपने पास में यहाँ लिखा है 2 - 3x लिखा हुआ है, 2 - 3x वो कितना हमारे पास में है भाई, लेस देन यानी कि 2 है। अब आप मुझे बताओ 2 - 3x क्या है, 2 - 3x हमारे पास क्या है, fx की वैल्यू है, तो इसको हम fx लिख लेंगे, है ना। और fx क्या होता है, ध्यान से बताओ, fx ही y है तो यानी y लिख लेंगे। अच्छा y क्या होता है, y ही तो अपने पास रेंज होती है, y ही तो अपने पास रेंज होती है। यानी रेंज क्या है मेरे भाई, चेक करके बताओ जल्दी से। कह रहा है 2 से छोटी नंबर, इक्वल नहीं लगा, 2 से छोटी नंबर, यानी इसको हम रेंज में कैसे लिखेंगे, जल्दी बता दो, इस बात को हम कैसे लिखेंगे। अब 2 से छोटी नंबर, तो 2 से छोटी यानी कि 2 से छोटी 1 हुआ, फिर 0 हुआ, फिर -1 हुआ, यानी इन माइनस वाले सारे लेना है, तो माइनस वाले सारे लेना है। तो 2 से छोटा लेना है, तो 2 से छोटा लेना यानी 2 को शामिल नहीं करना है ना, 2 से छोटा मतलब कि 2 से छोटा लेना है रेंज, तो यानी कि 2 शामिल नहीं करना है। तो 2 शामिल नहीं करना तो हम ये वाला ब्रैकेट लगाते हैं, ओपन ब्रैकेट 2, और कहाँ, माइनस वाले सारे नंबर, यानी कि माइनस के इन्फिनिटी से, लेकिन इन्फिनिटी तब भी नहीं लेना है, इन्फिनिटी से पहले वाले, तो यहाँ भी ये ब्रैकेट लगा लेंगे, तो इसकी रेंज हो जाएगी 2 से लेकर के यानी -इन्फिनिटी के बीच में।
इतनी बात क्लियर हो गई, नहीं क्लियर हो गई? क्या ये सवाल आपको समझ में आया? क्या इस सवाल की सारी भाषा, सारी लैंग्वेज आपको समझ में आई? क्या मेरा वीडियो चल रहा है? बहुत सुंदर चल रहा है। चलो, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इज इट क्लियर आर नॉट? इज इट क्लियर आर नॉट? इज इट क्लियर आर नॉट? क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। और इसका सेकंड सवाल लेते हैं। एकदम प्यारा सा सवाल है, सुंदर सा सवाल है, टेंशन नहीं लेने का। एकदम सुंदर सा सवाल है, टेंशन तो तुम बिल्कुल लेने का नहीं। और उसका सेकंड सवाल देखते हैं क्या कहता है सेकंड सवाल। देखिए इसका सेकंड ऑप्शन कठिन तो नहीं लग रहा? देखो, प्रैक्टिस मांगती भैया, एवरीथिंग नीड्स प्रैक्टिस। इफ यू वांट टू मास्टर इन समथिंग यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट, मोर देन रिक्वायर्ड। जितनी रिक्वायर्ड अगर उससे ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी तुम इस चीज के मास्टर बन पाओगे। समझो, यहाँ पे लिखा है भाई fx इक्वल टू, सेकंड सवाल लेने जा रहे हैं, सेकंड पार्ट। तो यहाँ पे f इक्वल टू कितना लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस का 2। एक्स स्क्वायर प्लस कितना लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस का 2 लिखा हुआ है। लिख लिया हमने सर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का 2 लिखा है। x इज अ रियल नंबर, और पहले कह रहा है कि हमें इसमें निकालना क्या? फाइंड द रेंज ईच आर द फॉलोइंग फंक्शन। रेंज निकालना, डोमेन तो निकालना नहीं। और कह रहा है कि x क्या है? सारे रियल नंबर हो सकते हैं, सारे रियल नंबर हो सकते हैं। आप मुझे ये बताओ, थोड़ा इस एक्स स्क्वायर की बात करें, थोड़ा सा इस एक्स स्क्वायर की बात करें। अब आप मुझे ये बताओ, इस एक्स जगह पे दुनिया का तुम कोई भी रियल नंबर डालो। अब रियल नंबर माइनस में भी होता है, प्लस में भी होता है, तो यार ऊपर तो स्क्वायर लगा है, तो इसका मतलब ये है कि वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। भाई अगर आप यहाँ पे +2 डालेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे किसके जगह पे? इस x की जगह पे, तो ये तो 4 ही आएगा। और -2 अगर भी डालते हैं तब भी तो 4 आएगा। मतलब कि इसमें माइनस खराब हो जाएगा, स्क्वायर लगाए तो। यानी कोई भी रियल नंबर डाल लीजिए, वैल्यू तो प्लस ही आएगी, वैल्यू तो प्लस ही आएगी। और प्लस वैल्यू कैसे लिखी जाती है? प्लस की जितनी भी वैल्यू होती है वो बड़ी होती हैं, बराबर होती हैं 0 से। 0 से बड़ी होगी प्लस में, या फिर 0 के बराबर होती है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहां से देखूं साफ साफ, तो जो एक्स स्क्वायर है, जो अपना एक्स स्क्वायर है मेरे भाई, ये स्क्वायर क्या है जल्दी से बता दो। क्या इस एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है, क्या जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है, जल्दी से बताना, क्या इस एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है, क्या ये हमेशा यानी कि बड़ी नहीं होगी? यानी कि क्या बड़ी नहीं होगी या फिर इक्वल नहीं होगी 0 से? जल्दी से बता दो भैया जल्दी से। भाई एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है 0 से हमेशा बड़ी होगा, क्योंकि पॉजिटिव लाना है, और 0 भी हो सकता है, 0 भी पॉजिटिव, 0 का आगे कोई चिन्ह नहीं लगता है, तो ये हम कंडीशन ला सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब हमें यहाँ पे ये वाला फंक्शन बनाना है, तो चलो आप बनाते हैं। तो +2 दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा, तो इधर करेंगे हम +2 ऐड करेंगे, है ना, और इधर भी हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर में +2 ऐड कर देंगे। व्हाट इज दिस? जल्दी से बता दो। दिस इज अ फंक्शन fx, तो इसको हम लिख लेंगे fx, है ना। fx कितना आ गया? +2 आ गया। व्हाट इज द fx को ही हम y बुलाते हैं, fx को ही हम y बुलाते हैं मेरे भाई, +2। और y क्या होता है? रेंज होता है। इसका मतलब कि रेंज कितना आ गया? रेंज अपने पास कितना आ गया? +2। अब इसको समझो, +2 लेना है आपकी बात, +2 बराबर निशान लगा है मेरे भाई, +2 लेना है यानी कि बराबर निशान लगा है, तो यानी कि +2 यानी +2 भी लेना है। मतलब कि इसकी जो रेंज कैसे लिखी जाएगी जल्दी से बता दो। यानी ये ब्रेकर लगाएंगे, अब 2 लिखेंगे, यानी 2 लेंगे और 2 से आगे लेना है, तो 2 ले लिया, 2 भी लेंगे। अब देखो बड़ी नंबर लेना है, तो यानी 2 से बड़ा तो दुनिया में कोई भी नंबर ले सकते हो प्लस में, तो इन्फिनिटी तक जा सकते हो आप, इन्फिनिटी से पहले यानी +2 से शुरू करेंगे और इन्फिनिटी तक जाएंगे। याद कर लो, इन्फिनिटी के बगल में कभी ये ब्रेकेट नहीं आएगा, क्योंकि इन्फिनिटी आप नहीं लेते हैं, इन्फिनिटी से जस्ट पहले वाला लेते हैं, तो ये आएगा हमेशा। कोई भी इन्फिनिटी नंबर लिखा तो उसके बगल में हमेशा ये वाला ओपन ब्रैकेट आता है, तो ये हो जाएगी हमारी इसकी रेंज। इज इट क्लियर आर नॉट? इज इट क्लियर आर नॉट? क्लियर है तो जल्दी से बता दो, भारत माता की जय। सब कुछ हो गया है क्लियर, सब कुछ हो गया है मेरे भाई क्लियर, सब कुछ क्या हो गया मेरे भाई? क्लियर हो गया। इज इट क्लियर आर नॉट? इज इट क्लियर आर नॉट? क्लियर हो गया भाई सबका? क्लियर हो गया सबका भाई? अच्छा क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब इसमें ये वाला थर्ड क्वेश्चन बचाओ, थर्ड क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको, थर्ड क्वेश्चन करके दिखाते हैं, थर्ड क्वेश्चन करके दिखाते हैं, थर्ड क्वेश्चन करके दिखाते हैं। अब जब थर्ड क्वेश्चन इसका हम करेंगे मेरे भाई, थर्ड क्वेश्चन हम इसका करेंगे, तो क्या लिखा है भाई? fx इक्वल टू, यहाँ लिखा है x इज अ रियल नंबर, x इज अ रियल नंबर। x क्या नहीं कह रहा कि वो रियल नंबर है। अब मुझे आप ये बताओ यार, x रियल नंबर है, अच्छा fx क्या होता है? y, तो y इक्वल टू x लिखेंगे। अब मेरे भाई जब x रियल नंबर है तो यहाँ पे x की जगह पे आप रियल नंबर लिख लीजिए। भाई x तो रियल नंबर है ना, तो यहाँ पे रियल नंबर लिख लिया, वो किसके बराबर? y, और y क्या होता है? रेंज। y क्या होता है? रेंज। वाह सर वाह, यानी कि रेंज क्या होगी? सारे रियल नंबर हो सकते हैं, तो रेंज क्या होगी भाई? रेंज होगी हमारे पास में इसके लिए रियल नंबर। इज इट क्लियर आर नॉट? इज इट क्लियर आर नॉट? और कोई सवाल बचा इसका?
खत्म। यार हमें लग रहा कि इसमें एक सवाल हम छोड़े, रूट वाला सवाल लगाया नहीं भी। ये बेटा अपने पास में ये सवाल देखो, सेकेंड वाले सवाल में अभी याद आ रहा मुझे, इसमें ये सवाल नहीं लगाए यार, ये सवाल नहीं लगाए। और ये सवाल लगा लेते हैं, ये सवाल लगा लेते हैं। चलो इसको हम लोग थोड़ा सा कॉपी पेस्ट मारते हैं। इस सवाल को लगाए नहीं ना भी यार, इसमें क्या करना है और देखते हैं क्या करना है इस सवाल का। ये सवाल तो लगाए नहीं, बढ़िया सुंदर सा सवाल था। इस सवाल को तो लगाया नहीं, सुंदर सवाल था। क्या है सवाल देखो, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। डोमेन और रेंज निकालनी है। क्या लिखा है, fx इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 माइनस का एक्स स्क्वायर। इसकी क्या निकालनी है भाई, डोमेन और रेंज निकालनी है। एक बात इस चैप्टर के खा जाओ तभी तुमको मजा आएगा। डोमेन मतलब भैया, डोमेन निकलता है एक्स एक्सिस पर। किस पर निकलता है, एक्स एक्सिस पर। ये इनपुट वैल्यू होती है जो हम देते हैं। और रेंज क्या होती है सर, बार बार एक ही बात को क्यों एम्फेसाइज कर रहे हो, नहीं मैं चाहता हूं आप जानो। ये क्या होता है, आउटपुट होता है। रेंज हमेशा वाई एक्सिस पे निकालती है, आउटपुट होता है। देखो यार एक चीज ये बताओ, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रियल फंक्शन। रियल फंक्शन आपको याद है क्या होता है, रियल फंक्शन क्या होते हैं, जल्दी से बता दो। रियल फंक्शन क्या होते हैं, जब फंक्शन यानी कि रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइन हो, मतलब जिसकी डोमेन भी रियल नंबर हो और जिसका रेंज भी या फिर को डोमेन भी हमारे पास क्या हो, को डोमेन लिख लो, को डोमेन भी हमारे पास क्या हो, रियल नंबर हो। रियल नंबर से रियल नंबर जब फंक्शन डिफाइन होता है तो उसको हम लोग रियल फंक्शन बुलाते हैं। और यहाँ पे लिखा रियल नंबर। अच्छा, और ये इस बात पर हम जोर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि रूट के अंदर अगर माइनस नंबर आ गया जैसे -2 तो ये रियल नंबर नहीं, इट इज नॉट अ रियल नंबर, इट इज नॉट अ रियल नंबर, यानी ये वास्तविक नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये चीज हमें ध्यान रखना है कि रूट के अंदर माइनस ना आने पाए, क्योंकि रियल फंक्शन